हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केवीएस पेडागोजी के बहुत ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि रहने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग द लर्नर यूनिट से, जो कि यूनिट 1 है केवीएस पेडागोजी की। और ये सभी केवीएस टीजीटी पीजीटी एस्पिरेंट्स के लिए, पीआरटी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। यूनिट 1 के जितने भी टॉपिक्स हैं वो मैंने डिटेल्ड वे में समझा दिए हैं, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ सिखा दिए हैं, बता दिए हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है, आप मेरी केवीएस पेडागोजी की प्लेलिस्ट से वो सारी वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें क्लास 1 to 9 रहने वाली हैं। ये क्लास 10th है एमसीक्यूज़ की। हमने सारे उसके टॉपिक्स कवर कर दिए हैं, तो इसलिए मैं एमसीक्यूज़ करा रही हूँ कि आप अपनी नॉलेज चेक कर सके। अगर आपको ये एमसीक्यूज़ अच्छे लगे, इंपॉर्टेंट लगे, तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन पे अपना फीडबैक दीजिएगा कि ऐसे ही एमसीक्यूज़ के साथ मैं और आऊँ नेक्स्ट क्लास में। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, एडोलेसेंस इज़ अ पीरियड बिटवीन। जो एडोलेसेंस का पीरियड है वो कौन सी स्टेज के बीच का पीरियड है, वो हमें बताना है। इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड, चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड, अर्ली चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड, या फिर नन ऑफ द अबव। सो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने ये वाला चैप्टर डिस्कस किया था एडोलेसेंस का, यूनिट 1 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो उसके अंदर मैंने आपको फर्स्ट चीज़ ये बताई थी कि एडोलेसेंस का जो पीरियड है वो कौन सी स्टेज के बीच का पीरियड है। सो आवर आंसर विल बी द बी पार्ट, बी ऑप्शन, दैट इज चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड का जो बीच का पीरियड है उसे हम कहते हैं एडोलेसेंस का पीरियड। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पहले भी पूछा गया है, सो इसको ज़रूर आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल डेवलपमेंट इन अ चाइल्ड स्टार्ट्स फ्रॉम विच स्टेज। जो सोशल डेवलपमेंट है वो एक बच्चे में कौन सी स्टेज में स्टार्ट हो जाती है? चाइल्डहुड, अडल्टहुड, अर्ली चाइल्डहुड, या फिर लेटर चाइल्डहुड। सो जो सोशल डेवलपमेंट है वो बच्चे में कब स्टार्ट हो जाती है? सो लेट्स सी दी ऑप्शंस, चाइल्डहुड स्टेज, अडल्टहुड, अर्ली चाइल्डहुड, या फिर लेटर चाइल्डहुड। तो ये जो यहाँ पे हमारा आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है सी ऑप्शन, दैट इज अर्ली चाइल्डहुड। इससे पहले का जो पीरियड होता है उसमें बच्चा अपने घर पे ही रहता है। अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा स्कूल जाने लगता है, सोशलाइज होता है, नए फ्रेंड्स बनते हैं, पीयर ग्रुप बनता है, वो अपनी कॉलोनी या फिर बाहर गली के फ्रेंड्स के साथ भी वो सोशलाइज होने लगता है अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में। हिंड्रेंस इन सोशलाइजेशन इज कॉज्ड बाय, हिंड्रेंस का मतलब रुकावट। सो सोशलाइजेशन में कब रुकावट, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी चीज़ रुकावट बन सकती है वो हमें बताना है। गुड बिहेवियर, प्रेजुडिस, एडुकेशन, या फिर लैक ऑफ एडुकेशन। हमें क्या चीज़ सोशलाइजेशन होने से रोकती है? सो जो हमारा यहाँ पे आंसर रहने वाला है वो है प्रेजुडिस। प्रेजुडिस का मतलब होता है किसी के लिए अपना आपने ओपिनियन बना लिया, बिना उसको जाने हुए, बिना उसको सोचे हुए, किसी की बात सुन के आपने अपनी धारणा बना ली किसी व्यक्ति के लिए, तो इसे बोलते हैं प्रेजुडिस। सो ऑब्वियसली अगर आपने किसी की कोई सुनी सुनाई बात में किसी व्यक्ति को जज कर लिया और उसके प्रति अपनी कोई परसेप्शन बना लिया, ओपिनियन बना लिया, कोई धारणा बना लिया, तो ऑब्वियसली आप उस व्यक्ति से ढंग से बात नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपने किसी की सुनी सुनाई बात पे ऑलरेडी अपने दिमाग में, अपने मन में उसके लिए कोई विचार बना लिया। तो आप उस व्यक्ति, अगर वो धारणा अच्छी नहीं है, वो विचार अच्छा नहीं है उसके प्रति, तो ऑब्वियसली आप उससे दूर रहोगे। तो आपको ये चीज़ उससे सोशलाइजेशन करने में रुकावट बन सकती है, हिंड्रेंस बन सकती है। सो प्रेजुडिस का मतलब होता है प्री कंसीव्ड परसेप्शन, मतलब आप उसके बारे में जानते नहीं हो, आपको कुछ पता नहीं, बट आपने अपना परसेप्शन उसके बारे में बना लिया। अब वो परसेप्शन किसी की बातें सुन के, या फिर कहीं लोग क्या करते हैं, कोई आपने व्यक्ति देखा, लोग शक्ल से ही जज कर लेते हैं कि ये लड़का या लड़की बहुत एटीट्यूड वाला लग रहा है, तो इससे मुझे दूर रहना है, मुझे इससे बात नहीं करनी। अब वो परसेप्शन आपका गलत भी हो सकता है, बस आपने देख के वो परसेप्शन बना लिया। सो इट कैन बी रॉन्ग टू। आप देख के किसी को जज नहीं कर सकते, बट हाँ, आजकल लोग क्या करते हैं, लोग किसी को दूर से ही देख के जज कर लेंगे, अरे इसमें तो बहुत एटीट्यूड है, इसने में हाँ ही नहीं बोला। तो ये चीज़ गलत है, आप उससे एक बार खुद बात करके देखिए, क्या पता वो व्यक्ति अच्छा हो। तो हमें प्री कंसीव कंसेप्शन या फिर प्रेजुडिस किसी के भी प्रति नहीं होना चाहिए। एट वॉट एज द चाइल्ड स्टार्ट्स टू प्रोड्यूस 50 वर्ड्स। कौन सी एज में एक बच्चा है वो अपनी वोकैबलरी में 50 वर्ड्स ले आता है, मतलब
अपनी भाषा में 50 वर्ड्स का प्रयोग करने लगता है। तो हमें वो एज बतानी है। ऑप्शन ए इन्फेंसी टू 1 ईयर, ऑप्शन बी 1 ईयर, ऑप्शन सी 1 to 2 ईयर्स या फिर ऑप्शन डी 2 to 3 ईयर्स। सो जो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है सी ऑप्शन, दैट इज़ 1 to 2 ईयर्स। सो 1 से 2 साल का बच्चा है जो वो 50 वर्ड्स अपनी भाषा में यूज़ करने लगता है, और मोर प्रिसाइजली 50 वर्ड उसकी भाषा में कब आते हैं, जब वो 16 से 18 मंथ के बीच में होता है। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको इस वीडियो के PDF नोट्स चाहिए, आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशलाइजेशन इज अडेप्टेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोशल वैल्यूज़। हम सोशलाइजेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, हमने बहुत से एग्जाम्पल्स डिस्कस करे थे। सोशलाइजेशन क्या है, सामाजिक होना क्या है, जब हम समाज के वैल्यूज़, समाज के कल्चर, बिलीव्स, सोशल नॉर्म्स का मतलब भी रूल्स होता है, सोशल रूल्स जब हम अपना लेते हैं उस सोसाइटी के, उसे हम बोलते हैं सोशलाइजेशन। तो हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, हमें बताना है कौन सा इनमें से एक सोशल वैल्यू है। सो फर्स्ट ऑप्शन है प्राइमरी गोल, बी ऑप्शन है इंस्टिंक्ट, सी ऑप्शन है एल्ट्रिज्म या फिर डी ऑप्शन है अग्रेशन। सो जो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है सी ऑप्शन, दैट इज एल्ट्रिज्म। एल्ट्रिज्म का मतलब होता है किसी की हेल्प करना, किसी की मदद करना। सो ऑब्वियसली एक सोशल वैल्यू है, सो इसलिए ऑप्शन सी हमारा रहेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, द डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज, हमें बताना है जो डायरेक्शन है डेवलपमेंट की वो इनमें से कौन सी है, सेफलोकॉर्डल, प्रॉक्सिमोडिस्टल या फिर सी ऑप्शन कहता है दोनों ही, ए बी ऑप्शन दोनों, या फिर इन चारों में से नन ऑफ दी अबव, इन तीनों में से कोई भी नहीं। सो जो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है सी ऑप्शन, दैट इज बोथ ए एंड बी। अगर आपने मेरी पहले की वीडियो देखी होगी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, उसके अंदर मैं आपको समझा चुकी हूँ सेफलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या होता है। सेफलोकॉर्डल वो डायरेक्शन होती है डेवलपमेंट की जो हेड टू टो जाती है, सर से लेके पाँव तक। सबसे पहले बच्चा कंट्रोल पाता है अपने सर पर, फिर अपने हाथों पर, लास्ट में वो अपना जो कंट्रोल पाता है वो होता है पैरों पर। लास्ट में बच्चा खड़ा होकर चलने लगता है ना। प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या होता है, वो होता है फ्रॉम इनर टू आउटवर्ड। सबसे पहले बच्चा कंट्रोल अपने चेस्ट पर पाता है, फिर धीरे धीरे करके अपने हाथों तक उसका कंट्रोल चाहता है। सो ये होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल फ्रॉम सेंटर टू आउटवर्ड्स। सो जो यहाँ पे हमारा ऑप्शन रहेगा वो रहेगा सी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड कमेंट सेक्शन पे ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा कि ऐसे ही MCQs मैं आगे भी लाती रहूँ अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो। और अगर आपको PDF नोट्स चाहिए आप मेरा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम विच स्टेज। डेवलपमेंट है जो बच्चे की वो कौन सी स्टेज से स्टार्ट हो जाती है, प्रीनेटल स्टेज, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, इन्फेंसी स्टेज या फिर प्री चाइल्डहुड स्टेज। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो डेवलपमेंट है वो बच्चे की प्रीनेटल स्टेज से ही स्टार्ट हो जाती है, मतलब जब बच्चा अपनी माँ के वूम में होता है तो उसका डेवलपमेंट तभी से स्टार्ट होने लग जाता है, वो तभी से न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट चीज़ें लेने लग जाता है। सो जो बच्चे की डेवलपमेंट है वो प्रीनेटल स्टेज से, मतलब उसके पैदा होने से पहले ही स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म बेस्ट डिस्क्राइब्स द चाइल्ड्स फिजिकल डेवलपमेंट। इन चारों में से कौन सा टर्म बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट को अच्छे से डिस्क्राइब करता है, क्वालिटेटिव, कंसेप्चुअल, अनऑर्गेनाइज्ड या फिर क्वांटिटेटिव। सो ये हम ऑब्वियसली ये डिस्कस कर चुके हैं जब मैंने आपको ये चैप्टर कराया था। सो फिजिकल डेवलपमेंट क्या होती है, फिजिकल डेवलपमेंट वो होती है जो कि जिसे हम नाप सके, है ना। जैसे कि बच्चे की ग्रोथ, हम उसका वेट चेक कर सकते हैं, हम उसकी हाइट चेक कर सकते हैं, कितना है उसका वेट, क्या है उसकी हाइट, हम नाप सकते हैं। तो ये होती है फिजिकल ग्रोथ डेवलपमेंट की, फिजिकल डेवलपमेंट की, या फिर हम इसे ग्रोथ भी बोलते हैं। सो ये क्या है, ये मेजरेबल है। मेजरेबल का मतलब क्या होता है, क्या वो क्वालिटेटिव होगी, नहीं, फिजिकल डेवलपमेंट क्वालिटेटिव नहीं होती। क्या वो कंसेप्चुअल होगी, नो। क्या वो अनऑर्गेनाइज्ड होगी, नो। क्या वो क्वांटिटेटिव होगी, यस। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी मतलब जिसे आप नाप सके, जिसे आप मेजर कर सके। सो ये जो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है वो होगा डी ऑप्शन, दैट इज क्वांटिटेटिव। डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट इन अ चाइल्ड, दैट इज फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल आर। हमें बताना है जो एक व्यक्ति में इम्पॉर्टेंट डोमेन्स होते हैं वो कैसे हैं, क्या वो इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर है, ए ऑप्शन, मतलब
कोई भी डोमेन को दूसरे डोमेन से फ़र्क नहीं पड़ता, वो इंडिपेंडेंट है। इंटर रिलेटेड विद ईच अदर, हर एक डोमेन एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। समटाइम्स रिलेटेड, समटाइम्स नॉट, या फिर नन ऑफ द अबव। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने ये चैप्टर किया था। सो जिन्होंने वो वीडियो देखी होगी उनको ये आंसर पता होगा। ऑल द डोमेन्स आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहेगा बी ऑप्शन। जो एक फिजिकली फिट बच्चा है वो कॉग्निटिव भी उसका डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा, इमोशनली भी वो बहुत स्ट्रांग होगा, वो अपने इमोशंस को अच्छे से कंट्रोल कर सकेगा। और हाँ, जो ऑब्वियसली बच्चा जो फिजिकली फिट है वो उतना ही सोशल होगा, उतना ही वो उठेगा बैठेगा लोगों के साथ, उतना ही वो बाहर जाएगा, घूमेगा फिरेगा, नए फ्रेंड्स बनाएगा, सोशली एक्टिव रहेगा। सो ऐसे ही हर एक डोमेन एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। इंटीग्रेटेड भी वर्ड देखा जाता है इंटर रिलेटेड की जगह, इंटीग्रेटेड विद ईच अदर भी आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट ग्रोथ? इनमें से ग्रोथ के बारे में क्या सही नहीं है? ग्रोथ इज़ मेजरेबल, ग्रोथ इज़ फिजिकल, ग्रोथ इज़ क्वांटिटेटिव, ग्रोथ इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। सो ग्रोथ मेजरेबल है, हाँ। ग्रोथ मतलब जो फिजिकली चीज़ें बढ़ती है, ग्रो होती है और हमें वो दिखाई भी देती है और उसे हम मेजर भी मतलब नाप भी सकते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन यस मेजरेबल है। बी फिजिकल है, जी हाँ। ग्रोथ फिजिकल है का क्या मतलब है? क्या वो हमें दिखती है? हाँ, अगर कोई बच्चे का वेट बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रही है तो हमें दिखेगी ऑब्वियसली। ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव, अभी हमने डिस्कस करा है क्वांटिटेटिव का क्या मतलब होता है कि जिसे हम नाप सके। ग्रोथ इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, नो दिस इज रॉन्ग। ग्रोथ बच्चे की होती रहती है बट एक स्टेज पर आके ग्रोथ रुक जाती है। मतलब क्या बच्चा सारी उम्र लंबा ही होता रहता है? नो, उसकी एक टाइम पे स्टेज ग्रोथ रुक जाती है। अब वो ग्रोथ चाहे वो फिंगर के साइज पे हो, लेग्स के साइज पे हो, सो एक व्यक्ति की ग्रोथ कुछ सालों तक ही सीमित रहेगी, उसके बाद डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस बट ग्रोथ इज नॉट अ लाइफ लॉन्ग और इट इज नॉट अ कंटिन्यूस प्रोसेस। सो जो यहाँ पे ठीक नहीं है वो है डी ऑप्शन, ग्रोथ इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये हमारा रहेगा यहाँ पे सही ऑप्शन। ग्रोथ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं होता, ग्रोथ एक टाइम पे आके रुक जाती है। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन, फैमिली प्लेज डैश रोल इन सोशलाइजेशन। जो फैमिली है वो क्या रोल प्ले करती है सोशलाइजेशन में? प्राइमरी, सेकेंडरी, एक्साइटिंग या फिर नॉट सो इम्पॉर्टेंट। सो ये हमने डिस्कस किया है सोशलाइजेशन के चैप्टर में। फैमिली क्या है? वो प्राइमरी रोल करती है प्ले। जब बच्चा सबसे पहले पैदा होता है वो उसका सोशलाइजेशन कैसे स्टार्ट होता है? अपने माता पिता से और अपने सिबलिंग्स मतलब अपने सगे भाई बहन से। तो ये होगा प्राइमरी, मतलब प्राइमरी का मतलब ही होता है सबसे पहला। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, डैश रेफर्स टू द लर्निंग दैट चाइल्ड अंडरगोज व्हेन दे एंटर द सोशल इंस्टीट्यूशन लाइक स्कूल्स। हमें बताना है वो कौन से टाइप का सोशलाइजेशन है जब बच्चा स्कूल जाके मतलब जब बच्चा बाहर आउटर वर्ल्ड में निकलता है और स्कूल में जाके उसका सोशलाइजेशन होने लगता है। हमें बताना है कौन सा टाइप है। मैच्योरेशन, प्राइमरी सोशलाइजेशन, सेकेंडरी सोशलाइजेशन या नन ऑफ द अबव। तो ये हमने डिस्कस किया है पहले भी। ये यहाँ पे जो हमारा आंसर रहेगा वो होगा सी ऑप्शन, सेकेंडरी सोशलाइजेशन। सेकेंडरी सोशलाइजेशन क्या होता है? जब बच्चा प्राइमरी के बाद, फैमिली के बाद जब घर से बाहर निकलता है, आउटर वर्ल्ड में जाता है, तो बच्चे का सोशलाइजेशन होता है बाहर के चीज़ों के साथ, बाहर के लोगों के साथ। इसमें स्कूल आ जाता है, आपका नेबरहुड मतलब पड़ोस आ जाता है, प्लेग्राउंड आ जाता है, पीयर ग्रुप आ जाता है, सब कुछ कजन्स, रिलेटिव्स, सब कुछ सेकेंडरी सोशलाइजेशन के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ प्रोसेस बाय विच समवन इज consciously socialized for future occupations, social relationships and position। ये कौन से टाइप का सोशलाइजेशन है जिसमें एक व्यक्ति अपने फ्यूचर ऑक्यूपेशन मतलब वो जो करियर अपना चूज करना चाहता है या फिर जो उसका सोशल रिलेशनशिप है या फिर जो पोजीशन उसको चाहिए, उन चीज़ों को पाने के लिए वो एक बिहेवियर फॉलो करता है। तो इस सोशलाइजेशन को हम क्या बोलेंगे? एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन, प्राइमरी सोशलाइजेशन, जेंडर सोशलाइजेशन या फिर सेकेंडरी सोशलाइजेशन। तो ये भी हमने डिस्कस किया है। अगर कोई व्यक्ति फ्यूचर में किसी कम्युनिटी का या फिर किसी करियर का, किसी ऑक्यूपेशन का या फिर कोई पोजीशन हासिल करना चाहता है, उसका पार्ट बनना चाहता है,
अगर वो सारा बिहेवियर अपने बिहेवियर में ले आए, वो सारा बिहेवियर अपने रोज़ की ज़िंदगी में ले आए कि वो उस सोसाइटी में, उस पोजीशन में, उस ऑफिस में इजीली एक्सेप्ट हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। ये मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, वो लॉयर बनना चाहता है, एक इंसान, ठीक है। तो जो लॉयर की पढ़ाई होती है, जो लॉयर का बिहेवियर होता है, मतलब उनको ज़्यादा बातें करनी होती है, इतना कॉन्फिडेंट रहना पड़ता है, वो सारी अगर वो क्वालिटीज़, वो सारे रूल्स फॉलो करने लगे अपनी ज़िंदगी में, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। ये फ्यूचर ओरिएंटेड होती है। मतलब अगर हमें, हमारा गोल है कि हमें इस जगह जाना है और उस जगह जाने के लिए हमें जो बिहेवियर में चेंजेस लाने हैं वो हम ले आए उस जगह तक पहुंचने के लिए, इसे हम बोलते हैं एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फीलिंग ऑफ अडोलेसेंस एवरीवन इज लुकिंग एट मी कैन बी टर्म्ड एज। अडोलेसेंस जब सोचते हैं कि हर कोई सिर्फ उन्हीं की तरफ देख रहा है, मतलब हर कोई मेरी तरफ ही देख रहा है, अडोलेसेंस के मन में ये जो चीज़ आती है, ये को हम किस टर्म से समझेंगे? पर्सनल फेबल। पर्सनल फेबल होता है जब एक अडोलेसेंट अपने इमेजिनेशन में गुम रहता है, दिन में भी डे ड्रीमिंग करता है। इमेजिनरी ऑडियंस, एनोरेक्सिया नर्वोसा या फिर ब्यूलीमिया नर्वोसा। सो अगर किसी एडोलेसेंट को लग रहा है हर कोई उनकी तरफ देख रहा है, तो यह है इमेजिनरी ऑडियंस। मतलब उसको सच्ची में उसकी तरफ कोई नहीं देख रहा, बट वो इतना कॉन्शियस रहता है क्लास में भी कि टीचर का ध्यान सिर्फ मेरी तरफ है, बच्चे सिर्फ मुझे ही देख रहे हैं। अगर वो कहीं सोशली बाहर गया है किसी पार्टी में, तो उसको लगता है सब उसी को घूर रहे हैं, उसी को देख रहे हैं, उसी को चेक कर रहे हैं। तो ये, इसको हम क्या टर्म यूज़ करेंगे? इमेजिनरी ऑडियंस। एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या होता है? ये होता है एक ईटिंग डिसऑर्डर। जब बच्चा बाहर खेलने नहीं जाता, बस खाता रहता है और उसका वेट भी बढ़ जाता है, उसे ओबेसिटी हो जाती है क्योंकि वो खेलता कूदता नहीं है, इसीलिए। और ब्यूलीमिया नर्वोसा भी ईटिंग डिसऑर्डर है। यह ऐसा डिसऑर्डर है जब बच्चा डिप्रेशन में चला जाए, कईयों को ये बीमारी होती है। एनोरेक्सिया नर्वोसा ये बीमारी नहीं है, यहाँ पे बस बच्चा खेलना कूदना कम कर देता है, तो इसलिए वेट गेन करता रहता है, क्योंकि वो खेलता कूदता है नहीं, खाता रहता है, मोटा हो जाता है। बुलीमिया नर्वोसा में ये लोगों को बीमारी होती है, अगर उनको स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो या फिर डिप्रेशन हो, तो उनको ज़्यादा भूख लगती है। बिंज ईटिंग कहते हैं कि वो कुछ भी खाते रहते हैं। स्पेशली उनका जो फेवरेट खाना है, जैसे कई लोगों को चॉकलेट खाना बहुत पसंद है, अगर उन्हें बहुत एंजाइटी हो, स्ट्रेस हो, तो वो इतनी ज़्यादा चॉकलेट खा लेंगे। तो ये जब हम डिप्रेशन में ईटिंग करते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं बुलीमिया नर्वोसा। तो जो यहाँ पे जो हमारा आंसर रहने वाला है, एवरीवन इज लुकिंग एट मी, वो रहेगा इमेजिनरी ऑडियंस, ठीक है। पर्सनल फेबल क्या होगा? जब बच्चा अपने डे ड्रीमिंग में गुम रहेगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आप चाहते हो मैं ऐसी ही वीडियोस MCQs के ऊपर और लेकर आऊँ यूनिट 1 से, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। डेफिनेटली मैं आज ही एक और वीडियो डाल दूंगी MCQs की, बट उसके लिए मुझे आपका फीडबैक चाहिए कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैवंट येट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।